महायुद्ध का परिचय। महायुद्ध, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, 1914 से 1918 तक फैला था और ये मानव इतिहास के सबसे घातक संघर्षों में से एक था। इसमें कई अलग अलग देशों के सैनिकों सहित 70 मिलियन से अधिक सैन्य कर्मी शामिल थे और इसके परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की जान चली गई। यह युद्ध यूरोप, अफ्रीका और एशिया सहित कई मोर्चों पर लड़ा गया और इसका वैश्विक राजनीति, अर्थशास्त्र और समग्र समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। महान युद्ध एक स्मारकीय घटना थी जिसने आधुनिक युद्ध में एक नए युग की शुरुआत को चिन्हित किया, क्योंकि इसमें टैंक, पनडुब्बियों और रासायनिक हथियारों जैसे नई तकनीकों का उपयोग देखा गया था। इसने ऑस्ट्रो हंगेरियन, ओटोमन और रूसी साम्राज्यों सहित कई साम्राज्यों के अंत को भी चिन्हित किया और नए राष्ट्रों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। इसके महत्व के बावजूद महान युद्ध को अक्सर लोकप्रिय संस्कृति में अनदेखा किया जाता है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध अक्सर केंद्र चरण लेता है। लेकिन आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, उसकी पूरी तरह से सराहना करने के लिए महायुद्ध की घटनाओं और परिणामों को समझना जरूरी है। इस वीडियो डॉक्यूमेंट्री में हम इस ऐतिहासिक संघर्ष के कारणों, घटनाओं और उसके बाद के कारणों का पता लगाएंगे और इसके माध्यम से रहने वाले के मानवीय अनुभवों पर प्रकाश डालेंगे। महायुद्ध के कारण। महान युद्ध के कारण, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, जटिल और बहुमुखी थे। इतिहासकारों ने कई अंतर्निहित कारकों की पहचान की है जिन्होंने युद्ध के प्रकोप में योगदान दिया, जिसमें यूरोपीय शक्तियों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तनाव शामिल है। युद्ध का एक प्रमुख कारण गठबंधनों की वह व्यवस्था थी जो यूरोपीय शक्तियों के बीच विकसित हुई थी। यह गठबंधन महाद्वीप पर शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए स्थापित किए गए थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रों के बीच दायित्व और निष्ठा की भावना भी पैदा की। जब एक देश युद्ध के लिए गया था तो उसके सहयोगियों से इसकी सहायता के लिए आने की उम्मीद थी, जिससे संघर्ष को बढ़ाने में मदद मिली। एक अन्य प्रमुख कारक साम्राज्यवाद था, क्योंकि यूरोपीय शक्तियों ने दुनिया भर में उपनिवेशों और क्षेत्रों के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। इसने तनाव और संघर्ष को जन्म दिया, विशेष रूप से अफ्रीका और बाल्कन में, जहां विभिन्न शक्तियों ने नियंत्रण के लिए जोर दिया। राष्ट्रवाद भी एक महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि कई लोगों ने अपने देश के प्रति गर्व और वफादारी की एक मजबूत भावना महसूस की। इससे विस्तार की इच्छा और हर कीमत पर अपने देश के हितों की रक्षा करने की इच्छा पैदा हुई। अंततः 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या की यह चिंगारी थी जिसने युद्ध को दहला दिया था। इस हत्या ने उन घटनाओं की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को समाप्त कर दिया जो अंततः सेनाओं को जुटाने और युद्ध के प्रकोप का कारण बनी। इन अंतर्निहित कारणों को समझना महायुद्ध और दुनिया पर इसके प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। संघर्ष में योगदान देने वाले जटिल कारकों की जांच करके हम युद्ध में लड़ने और मरने वालों के बलिदान के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य में इसी तरह के संघर्षों को रोकने की दिशा में काम कर सकते हैं। महायुद्ध की ओर ले जाने वाली प्रमुख घटनाएं। महायुद्ध एक जटिल और बहुआयामी घटना थी जो विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों के प्रेरित थी। युद्ध के प्रकोप तक पहुंचने वाली प्रमुख घटनाओं को समझना संघर्ष को समग्र रूप में समझने के लिए महत्वपूर्ण है। युद्ध के प्रकोप में योगदान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक 1914 में साराजेवो में ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या थी। इस घटना ने विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के बीच राजनयिक चालों और जवाबी चालों की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को ट्रिगर किया, जिसने अंततः युद्ध की घोषणा की। युद्ध की ओर ले जाने वाला एक अन्य प्रमुख कारण प्रमुख शक्तियों के बीच सैन्य संगठनों का गठन था। इन गठबंधनों को यूरोप में सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन उन्होंने एक ऐसी स्थिति भी बनाई जिसमें दो देशों के बीच संघर्ष जल्दी से एक बहुत बड़े युद्ध में बढ़ सकता है। साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद भी युद्ध की ओर ले जाने वाले महत्वपूर्ण कारण थे। कई यूरोपीय राष्ट्र औपनिवेशिक क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और इस प्रतिस्पर्धा के कारण अक्सर राष्ट्रों के बीच तनाव और संघर्ष होता था। इसी समय व्यक्तिगत राष्ट्रों के भीतर बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलनों ने यूरोपीय शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा और तनाव की भावना को जोड़ा। कुल मिलाकर महायुद्ध की प्रमुख घटनाएं जटिल और परस्पर जुड़ी हुई थीं। इन घटनाओं को समझकर हम इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के कारणों और परिणामों के लिए गहरी प्रशंसा हासिल कर सकते हैं। युद्ध को दहलाने वाली चिंगारी। जिस चिंगारी ने महायुद्ध को दहला दिया वो 28 जून 1914 को बोस्निया की राजधानी
साराजेवो में ऑस्ट्रिया हंगरी के ऑग ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या थी। यह हत्या एक बोस्ट्रियाई सर्ब राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी जिसका नाम गैवरिलो प्रिंसिप था, जिसने बाल्कन में ऑस्ट्रियाई साम्राज्यवाद के प्रतीक के रूप में ऑग ड्यूक को देखा था। इस हत्या ने एक राजनयिक संकट पैदा कर दिया क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को हमले के लिए जिम्मेदार माना और सर्बिया में ऑस्ट्रो हंगरी अधिकारियों द्वारा जांच को स्वीकार करने की मांग करते हुए एक अल्टीमेटम जारी किया। सर्बिया ने अल्टीमेटम को खारिज कर दिया और ऑस्ट्रिया हंगरी ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। अन्य यूरोपीय शक्तियों के पक्ष लेने के लिए शुरू किया गया के रूप में संघर्ष जल्दी से बढ़ गया। जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ संबद्ध है जबकि रूस ने सर्बिया का समर्थन किया। जर्मनी की बढ़ती ताकत से डरकर फ्रांस और ब्रिटेन रूस और सर्बिया की तरफ से संघर्ष में शामिल हो गए। यह युद्ध अब एक वैश्विक संघर्ष बन गया था जिसमें दुनिया भर के देश शामिल थे। महान युद्ध को प्रज्वलित करने वाली चिंगारी को समझना उन घटनाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है जो मानव इतिहास में सबसे घातक संघर्षों में से एक थी। युद्ध से पहले मौजूद राजनीतिक तनाव और गठजोड़ की पड़ताल करके हम उस समय यूरोप के भू राजनीतिक परिदृश्य के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और कैसे इन तनावों के कारण अंततः युद्ध छिड़ गया। प्रमुख लड़ाइयों और अभियानों का अवलोकन। महायुद्ध, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, एक वैश्विक संघर्ष था जो 1914 से 1918 तक चला। इसमें उस समय की दुनिया की प्रमुख शक्तियां शामिल थीं जिनमें जर्मनी की केंद्रीय शक्तियां, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन साम्राज्य और फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के मित्र देशों के साथ साथ कई अन्य देश शामिल थे। यह युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा गया था जिसमें यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व में बड़ी लड़ाई और अभियान हो रहे थे। युद्ध के कुछ सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में मारने की लड़ाई शामिल थी जिसमें जर्मन अग्रिम को पेरिस की ओर रोक दिया। गालीपोली की लड़ाई, जो तुर्की में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डार्डनेल्स स्ट्रेट पर कब्जा कराने के लिए मित्र राष्ट्रों की कोशिश को देखा, और सोमे की लड़ाई, जो मानव इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक थी जिसमें 10 लाख से अधिक लोग हताहत हुए थे। युद्ध के दौरान अन्य प्रमुख अभियानों में पूर्वी मोर्चा शामिल था जहां रूसी और जर्मन सेना पूर्वी यूरोप के नियंत्रण पर लड़ती थी, और अफ्रीकी मोर्चा जहां मित्र राष्ट्रों ने जर्मन पूर्वी अफ्रीका और कैमरून में जर्मनों का मुकाबला किया था। इस युद्ध में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी या घायल हो गए थे और यूरोप का राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका था। विश्व इतिहास की इस यादगार घटना की कहानी सुनाने में युद्ध की प्रमुख लड़ाइयों और अभियानों को समझना जरूरी है। सैनिकों के लिए अग्रिम पंक्ति पर जीवन। प्रथम विश्व युद्ध की अग्रिम पंक्ति सैनिकों के लिए अकल्पनीय भयावहता और आतंक की जगह थी। सामने की तर्ज पर एक सैनिक का दैनिक जीवन परेशान करने वाला और शारीरिक और मानसिक रूप से थका देने वाला था। सैनिकों को खाइयों में लंबे समय तक सहन करना पड़ता था जो जमीन में खोदे गए संकीर्ण खाई थे। आमतौर पर एक जिगजैग पैटर्न में दुश्मन के लिए तोपखाने के गोले के साथ उन्हें मारना कठिन होता था। सैनिकों को हमलों, स्नाइपरों और गैस हमलों के लगातार खतरे से निपटना पड़ता था जो युद्ध में एक नया और भयानक हथियार था। उन्हें तोपखाने की आग के लगातार शोर से भी जूझना पड़ता था जो बहरापन कर सकता था, और सड़ती लाशों और मानव कचरे की दुर्गंध का सामना करना पड़ता था। सामने की तर्ज पर दैनिक जीवन भी हथियारों की सफाई, खाई खोदना और खड़े गार्ड जैसे नियमित कार्यों से चिन्हित था। सैनिकों को चूहों, जू और अन्य वर्मिन के साथ संघर्ष करना पड़ता था जो बीमारियों को ले जाते थे और सामने की तर्ज पर पहले से ही दयनीय स्थिति में जोड़ देते थे। इसके अतिरिक्त कई सैनिक खाई के पैर से पीड़ित थे जो लंबे समय तक ठंड, नम परिस्थितियों में खड़े होने के कारण एक दर्दनाक और कमजोर स्थिति थी। इन भयानक परिस्थितियों के बावजूद अग्रिम पंक्ति के सैनिकों ने अविश्वसनीय बहादुरी और लचीलापन का प्रदर्शन किया जो अक्सर बिना आराम के दिनों या हफ्तों तक लड़ते थे। सामने की तर्ज पर इस दैनिक जीवन की संख्या अधिक थी जिसमें कई सैनिक रोग, संक्रमण या युद्ध में घायल हो जाने से मर जाते थे। युद्ध में इस्तेमाल हथियार और तकनीक। महायुद्ध में बड़ी तकनीकी प्रगति का समय था। इस अवधि के दौरान युद्ध के कुछ सबसे प्रतिष्ठित हथियार और उनके उपकरण विकसित किए गए थे। खाई से लेकर आसमान तक महायुद्ध में दोनों पक्षों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कई तरह के घातक हथियार और तकनीकें देखने को मिली। महायुद्ध के सबसे प्रसिद्ध हथियारों में से एक था मशीन गन। मैक्सिम और विकर्स जैसी रैपिड फायर मशीन गन का उपयोग युद्ध के मैदान पर विनाशकारी प्रभाव के लिए किया जाता था जिससे सैनिकों की पूरी लहरें
आसानी से नीचे गिर जाती थीं। युद्ध का एक अन्य प्रतिष्ठित हथियार फ्लेम थ्रोवर था, जिसका उपयोग पहली बार 1915 में जर्मनों द्वारा किया गया था। फ्लेम थ्रोवर एक भयानक हथियार था जिसे सैनिकों को 40 मीटर दूर तक आग की लपटों को मारने की अनुमति दी, जिससे तीव्र जलन हुई और इसके रास्ते में किसी भी चीज में आग लग गई। इन हथियारों के अलावा महायुद्ध में टैंकों का भी पहले इस्तेमाल हुआ। इन बख्तरबंद वाहनों को पश्चिमी मोर्चे के मटमैले शेल टॉर्न इलाके को पार करने और दुश्मन की रेखाओं के माध्यम से तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि वे धीमी गति से और बिना हथियार के थे। पहले टैंक सैन्य प्रौद्योगिकी में एक बड़ी सफलता थे और आज के बख्तरबंद वाहनों के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। अंत में महायुद्ध ने युद्ध में विमानों का पहला उपयोग देखा। शुरू में केवल टोही के लिए इस्तेमाल किया। हवाई जहाज जल्द ही भारी सशस्त्र बन गया और दुश्मन की स्थिति बमबारी और दुश्मन विमानों के साथ डॉग फाइट्स में संलग्न करने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये शुरुआती विमान फिल्मसी और खतरनाक थे, लेकिन उन्होंने आज की वायुसेना के लिए मार्ग प्रशस्त किया। कुल मिलाकर महायुद्ध में उपयोग किए जाने वाले हथियार और प्रौद्योगिकियां मानव सरलता और नवाचार के लिए एक वसीयतनामा थी, लेकिन उन्होंने इतिहास में कुछ सबसे खूनी और सबसे क्रूर लड़ाइयों का नेतृत्व भी किया। युद्ध के प्रयास में प्रचार की भूमिका। महायुद्ध के प्रयास में प्रचार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकारों और सैन्य नेताओं ने प्रचार की शक्ति को जनता को प्रेरित करने, दुश्मनों को राक्षसी बनाने और एकता और उद्देश्य की भावना पैदा करने के तरीके के रूप में पहचाना। युद्ध के दौरान दुष्प्रचार का प्रयोग अभूतपूर्व था और इसने कई रूप ले लिए, पोस्टरों और पर्चे से लेकर न्यूज रील्स और फिल्मों तक। युद्ध के समय प्रचार के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक लॉर्ड किचनर का पोस्टर था, जो आपके देश को आपकी आवश्यकता है की ओर इशारा करता था और घोषणा करता था। पोस्टर हर जगह था और यह युद्ध के प्रयास का प्रतीक बन गया। यह सेना में पुरुषों की भर्ती करने और कर्तव्य और देशभक्ति की भावना पैदा करने का एक प्रभावी तरीका था। शत्रु की नकारात्मक छवि बनाने के लिए भी प्रचार किया गया। जर्मन सैनिकों को क्रूर बर्बर के रूप में चित्रित किया गया था, जो युद्ध जीतने के लिए कुछ भी नहीं रोकेंगे। मित्र देशों के प्रचार ने जर्मन सैनिकों को नागरिकों और युद्ध बंदियों के खिलाफ अत्याचार करने के लिए चित्रित किया। लक्ष्य था दुश्मन के प्रति गहरी नफरत पैदा करना और युद्ध के मैदान में किए जा रहे बलिदानों को सही ठहराना। महायुद्ध में दुष्प्रचार का प्रयोग विवाद के बिना नहीं था। आलोचकों ने तर्क दिया कि प्रचार अक्सर बेईमान और हेरफेर करने वालों के लिए होता है और इसका उपयोग जनता को धोखा देने और असहमति को दबाने के लिए किया जाता है। हालांकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि युद्ध के दौरान जनमत को आकार देने में प्रचार की महत्वपूर्ण भूमिका रही और संघर्ष के समय यह एक महत्वपूर्ण औजार बना रहता है। आम नागरिकों और समाज पर युद्ध का असर। आम नागरिकों और समाज पर महायुद्ध का प्रभाव बहुत अधिक था और इसे अतिरंजित नहीं किया जा सकता। इस युद्ध में लाखों लोग प्रभावित हुए और कई लोगों ने अपनी जान, घर और परिवार गंवा दिया। वीडियो वृत्त चित्र के युद्ध के माननीय पक्ष पर कब्जा करना चाहिए, जो युद्ध के मैदान में बाहर दोनों पर आम लोगों द्वारा किए गए संघर्ष और बलिदान पर जोर देता है। इस युद्ध का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसे दशकों तक चलने वाले तरीकों से बदल दिया गया। इसने अधिनायकवादी शासनों का उदय, साम्राज्यों का पतन और नई प्रौद्योगिकियों और सामाजिक मानदंडों का उदय किया। उदाहरण के लिए महिलाओं ने नए अधिकार और अवसर प्राप्ति किए, क्योंकि उन्होंने पारस्परिक रूप से पुरुषों के लिए आरक्षित नौकरियों को संभाला, जबकि युद्ध से बचे पुरुषों को अपने अनुभव के साथ आने वाले और नागरिक जीवन में वापस एकीकृत करने में मुश्किल हुई। वृत्तचित्र को उन विभिन्न तरीकों का पता लगाना चाहिए जिनमें युद्ध प्रभावित नागरिकों और समाज को डायरी, पत्र और तस्वीरों जैसे प्राथमिक स्रोतों पर चित्रित किया गया है। साथ ही विशेषज्ञ टिप्पणी और ऐतिहासिक विश्लेषण भी। इसका उद्देश्य एक शक्तिशाली और भावनात्मक कथा बनाना होना चाहिए, जो युद्ध और उसके बाद के मानव नाटक को जीवन में लाता है। कुल मिलाकर नागरिकों और समाज पर युद्ध के प्रभाव की खोज करके वृत्तचित्र दर्शकों को इतिहास के इस महत्वपूर्ण क्षण और इसकी स्थायी विरासत की गहरी समझ प्राप्त करने में मदद कर सकता है। युद्ध का अंत और उसके बाद। महायुद्ध की समाप्ति ने विश्व इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया। 28 जून 1919 को हस्ताक्षरित वर्साय संधि ने आधिकारिक तौर पर युद्ध समाप्ति कर दिया और जर्मनी पर कठोर दंड लागू कर दिया। युद्ध के बाद साम्राज्यों का पतन हुआ और नए राष्ट्रों का उदय हुआ। इस युद्ध का सामाजिक और आर्थिक रूप से यूरोप पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। लाखों सैनिकों और नागरिकों की मौत हो गई और कई और घायल हो गए या विस्थापित हो गए। युद्ध के कारण सत्ता की गतिशीलता में भी बदलाव आया, जिससे नए नेताओं और विचारधाराओं के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ।
1917 की रूसी क्रांति, जिसने बोल्शेविकों को सत्ता में लाया, बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। इस युद्ध का कला और संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। कई कलाकारों और लेखकों ने अपने काम में युद्ध की भयावहता का जवाब दिया। वीडियो डॉक्यूमेंट्री के इस खंड में हम महान युद्ध के अंत के जटिल और दूरगामी प्रभावों और दुनिया पर इसके प्रभाव का पता लगाएंगे, जैसा कि हम आज जानते हैं। निष्कर्ष और अंतिम विचार। महायुद्ध विश्व इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। इसने दुनिया को अनगिनत तरीकों से नया रूप दिया, जिससे दुनिया भर के लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। युद्ध ने आधुनिक युद्ध के एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें नई तकनीकें थीं जो हमेशा के लिए युद्ध की प्रकृति को बदल देंगी। इसमें महिलाओं की भूमिका और राष्ट्रवाद के उदय सहित समाज में महत्वपूर्ण बदलाव भी आए। महायुद्ध अकल्पनीय पैमाने पर एक त्रासदी था, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई और अनगिनत लोग हमेशा के लिए बदल गए। लेकिन ये मानवीय भावना की दृढ़ता और उन लोगों की बहादुरी का भी वसीयतनामा था जो अपने देशों के लिए लड़े और मर गए। इस वीडियो डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि महायुद्ध के प्रभाव और महत्व पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह इतने सारे लोगों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाने का काम करता है और हम अतीत की गलतियों से सीखकर सभी के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।